का रेल बजट पेश हो चुका है। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर कितना किराया बढ़ा है, यात्रियों को कितनी मार पड़ी है इस बजट में। जनवरी के अलावा की हम बात कर रहे हैं, जो इस बार के बजट भाषण में एसी चेयर कार 15 रुपये की बढ़ोतरी इसमें हो गई है। ये वसूली बजट है बंसल का। इसके अलावा एसी इकोनॉमी में भी 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 25 से 40 ये हो गया है। आपका रिजर्वेशन कराते वक्त ये पैसा देना होगा। और इसके अलावा हम बात करें अगर एसी 3 टायर की, तो यहाँ भी आप अभी तक 25 रुपया देते थे, अब आपको 40 रुपया देना होगा। फिक्स बढ़ोतरी है ये, इसमें दूरी का मतलब नहीं है आप कितनी दूर जाइए। फर्स्ट क्लास में 25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ पर आप पहले 25 रुपया देते थे, अब आपको 40 रुपया देना होगा। ये बढ़ोतरी हुई है, 35 से 50 की हुई है ये। इसके अलावा एसी 2 टियर में 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, ये भी 25 से 40 हो गई है। और ये फिक्स किराया है, ये किलोमीटर पर आधारित किराया नहीं है। इतना किराया तो आपका बढ़ ही गया। एसी फर्स्ट में 25 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास में 25 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है सीधे, ये भी 35 से इसमें 25 इसको बढ़ा दिया गया है। 25 और बढ़ा 50 कुल मिलाकर हो गया है ये। इसके अलावा चेयर कार है 15 रुपये की। अजय जी, जो जिस प्रश्न पर मैं आपको ब्रेक से पहले छोड़कर गया था, उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम तमाम आरोपों के बीच अगर थोड़ा सा इस तरफ देखने की कोशिश करें कि जो किराया बढ़ाया है वो किलोमीटर आधारित किराया तो नहीं है, फिक्स रिजर्वेशन चार्ज है, और वो वाकई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है किसी भी लिहाज से आप उसको देखने की कोशिश करें। इसके अलावा जो सुविधाओं का एरिया है, जो सुविधाओं का दायरा है, उसका नतीजा क्या आएगा ये तो हम देखें। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सुविधाओं पर बड़ा विजन दिखाया है। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दे दिया है। आपको ट्रेन में खाना ठीक नहीं लगता, आप तुरंत फोन करके बताइए कि हमारा खाना ठीक नहीं है। आज आपके पास ट्रेन के कंप्लेंट का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, या तो आप वहां में लिखिए या फिर उनसे लड़ाई कीजिए या फिर आप मेल कीजिए। हम अगर सुविधाओं के स्तर पे बात करें, यहाँ पर आपको कोई विजन नजर आता है? देखिए, मैं आपकी बात से कहूँ कि आपने टोल फ्री नंबर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या टोल फ्री नंबर अटेंड होगा? क्या उस पर जो मैंने शिकायत दर्ज की उस पर कोई टाइम बाउंड कार्रवाई होगी? क्योंकि रेलवे का पिछला रिकॉर्ड इस पे साफ नहीं है। और यहीं से एक बात और, बार बार किराया में बढ़ोतरी। देखिए, देश अब उस मुकाम पे पहुंच चुका है, आप माने या ना माने, कि जब आप चीजों की राशनिंग करते हैं, जब आप सब्सिडी देते हैं, तो चीजें लाइन में लग के आपको लेनी पड़ेगी। आज अगर आप हमसे सुविधा देते हैं और मुझसे पैसा लेते हैं, तो मैं समझता हूं देश की जनता इसके लिए तैयार है और उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए आपने कई नेताओं को सुना, नीतीश कुमार जी को, रामविलास जी को, जिन्होंने कहा कि अगर किराया बढ़ाना था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिमांड थी, तो ये हिम्मत होनी चाहिए थी, आप डायरेक्ट बढ़ाते और उसकी तब्दीली आप सुविधाओं में देते, टाइम बाउंड ट्रेन। यहाँ तक फ्लाइट किराए की बात है, बार बार चर्चा हो रही है, 5% बढ़ा दिया। मैं कहता हूं देश इस बात के लिए तैयार है कि आप 5 की जगह 10 बढ़ाइए, लेकिन पटना से जो मेरी हरी सब्जियों का मैं व्यापारी हूं, जो मैंने वहां से बैगन लोड किया हुआ है, वो ताजे बैगन दिल्ली में आप टाइम बाउंड तरीके से उतार दीजिए। ये ठीक है। अगर मैंने गेहूं उड़ीसा से या मध्य प्रदेश से लोड किया है और आज बाजार भाव 550 रुपये या 1000 रुपये क्विंटल है, तो आप टाइम बाउंड मुझे मेरा दिल्ली प्लेटफॉर्म पे दे दीजिए। देश की जनता इसके लिए तैयार है। ये भी एक किस्म की सुविधा की बात है। आप ये कह रहे हैं कि जिन सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है, पैसेंजर सुविधाओं पर, ये भी एक एरिया था जहां पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि कम से कम कंफर्म डिलीवरी हो, हरी सब्जियां अगर पटना से आ रही तो वो खराब ना हो, और जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिनकी अपनी एक उम्र होती है, उन पर उन सुविधाओं की तरफ रेल मंत्री ने देखा ही नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। अब इसी में जो बात यहाँ पे आपके इकोनॉमिक एक्सपर्ट कर रहे हैं या जो दूसरे नेता, जिस हम आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश रेल मंत्री से ये उम्मीद लगाए बैठा था। धूत साहब के बयान की तरफ अगर आप ध्यान करें कि 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, इसकी ज्यादा आवश्यकता थी। क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश करते तो जो ग्रोथ है इकोनॉमी का, जो आप भी कह रहे थे 10 और 12 की बात आप कर रहे थे, जो सवाल रेल मंत्री से पूछा भी गया, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सेलरेशन की तरफ देश बढ़ता। और जब सरकारी पूंजी इस के दौर में आएगी, तो स्वाभाविक है प्राइवेट सेक्टर की भी पूंजी आएगी। मैं आपको एक उदाहरण दूं, कोल 40% फ्रेट, जो वेंकटेश शावन मेरी बात से सहमत होंगे कि 40% जो फ्रेट है वो कोल का रेशियो है, रेलवे कैरी करता है। एम आई करेक्ट सर? मोर देन दैट 40% में उसका रेवेन्यू रेलवे को कैश में न मिलकर कोल के फॉर्म में दिया जाता है, और वो कोयला ना होकर पत्थर होता है, रॉक होता है। अब ऐसी स्थिति में रेलवे को दोहरा घाटा हो रहा है। कोल सरकार का है, रेल सरकार का है। आप मजबूर हैं
सरकार आपको जो दे रही है उसको कैरी करने से, ना उसका फायदा इंडस्ट्री को हो रहा है। पॉल्यूशन का प्रॉब्लम ऐसा है। ऐसी स्थिति में अगर रेल ने या रेल मंत्री ने यह फैसला लिया होता कि एंट्री पॉइंट पे कोल ग्रेडेशन प्लांट लगाएंगे और रेलवे उसी माल को कैरी करेगा जो कोयला हो। सुधांशु जी, जो कोयला हो, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट पार्टिसिपेशन से पूंजी और बजट में अजय जी को इस पूरे बजट में और खास तौर पर इन्होंने अभी जो उदाहरण दिया है कि साहब वही कोयला रेलवे ले लेती है, उसी को रेवेन्यू होता है, सरकार भी की रेल भी है, सरकार का कोयला भी है। आपको जब 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होता हुआ दिखेगा तो आपको कहां पर ग्रोथ, हम ये उम्मीद करें कि देश की ग्रोथ में वो कहां पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा? सुधांशु जी, देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश को अच्छी आर्थिक गति अगर प्राप्त करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो करना होगा और उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रेलवे होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि रेलवे इसको, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उस उदाहरण उन्होंने पेश किया कि ऐसा कोल के साथ हो रहा है, ऐसा बहुत सारे केसेज आ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैनेजरियल इनएफिशिएंसी इसको हम टर्म दे सकते हैं। किसी भी संस्था को एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर रेलवे को ग्रो करना है और एस्टेब्लिश करना है तो इनको ऑपरेशनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा और इसके लिए मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। आपके पास फंड्स की कमी नहीं होगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। शुभ्र कमल दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं आप भी। दत्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। बजट भाषण आपने सुना होगा और उसके बाद लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पवन कुमार बंसल ने की और उसका प्रतिक्रियाएं भी आपने देख ली। क्या आपको लगता है कि यह बजट रेल के सपनों को, यात्रियों के सपनों को और सबसे ऊपर देश के सपनों को पूरा करेगा? नमस्कार दिनेश। सबसे पहले मैं 2-3 टिप्पणी करना चाहूंगा इस बजट को लेके। आज सवेरे से मैं इस बजट को गौर कर रहा था। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे हैं। बजट के समय में नहीं हुआ, आपने देखा होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का भी टारगेट मीट नहीं कर पा। ना कुछ नहीं, कोई चीज में कहीं देखिए, मूल बात है कि ये सब दिवालिया हो चुका, पैसा है नहीं इनके पास। ये पैसा कहाँ चला गया? ये जर्सी काऊ है हमारा, सोना का चिड़िया है, इतना फास्ट नेटवर्क है हमारा, और यही रेल को हम लोगों ने ऊंचाई तक पहुंचाया।